एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेड, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो जो हमारा मंथ ईयर का जो मंथ है, ईयर में जो मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, क्या वो कलेक्शन जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का कलेक्शन वो सेट होगा या नहीं होगा, इसका हमें आंसर देना है। तो आपको पता है आंसर, हम फर्स्ट करते हैं। जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं हमारे कौन कौन से हैं, जनवरी, ठीक है, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो आपने देखा कि ये हम किसी से भी पूछेंगे इस चीज़ के लिए कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं, तो सभी यही जवाब देंगे बिना सोचे समझे, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। तो दिस कलेक्शन, हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और हम इसलिए इसको लिख सकते हैं, दिस कलेक्शन ऑफ मंथ्स इज़ आ सेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। तो टैलेंट होने का तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता ना, हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या दूसरा उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उस राइटर्स के टैलेंट का, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया नॉट वेल डिफाइंड। 10 मोस्ट, ये समझ में आया कि ये क्यों नहीं होगा, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है इस कि वो इस वजह से ज़्यादा टैलेंटेड है और हम उसको उन 10 टैलेंटेड पर्सन में राइटर्स में नेमिंग कर सकते हैं। इसलिए ये जो है कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। सो दिस कलेक्शन, क्या लिखेंगे, दिस कलेक्शन of talented writers is not a set। ठीक है बेटा। इस तरह इसका थर्ड पार्ट कहा है इन्होंने क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हमें देखने हैं वर्ल्ड में, तो ये भी एक नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि हम ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कि ये बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है या ये बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर एक का नज़रिया देखने का वो क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी को जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा लगता है, किसी को कपिल देव बहुत अच्छे लगते हैं, तो सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। एक बिना सोचे ये हमारे दिमाग में ये आंसर नहीं आया कि ये जो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। हर एक का अपनी अपनी ओपिनियन अलग अलग है, इस वजह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। सो जो हमारा कलेक्शन है वो क्या होगा, नॉट अ सेट होगा। तो आप ये लिखोगे, टीम ऑफ कलेक्शन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड
आर नॉट वेल डिफाइंड। सेट होने के लिए कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, जिसमें कि हमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि हर एक का इंसान का हर एक का आंसर जो है वो सेम आए, वो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड कहलाता है, इज़ नॉट अ सेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो ये सेट है या नहीं है? तो देखो बेटा, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी क्लास में जो बॉयज़ का कलेक्शन है वो हर एक के लिए सेम होगा। आप किसी से भी बात करें कि आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो सभी एक ही जवाब देंगे। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। इस वजह से क्या होगा? दिस इज़ कलेक्शन ऑफ अ सेट। ठीक है, तो आप आंसर इसमें क्या लिखोगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। ठीक है, इसका 5th पार्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, आप किसी से पूछेंगे सब वही जवाब देंगे 1 to 99। तो दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। दिस इज़ अ वेल डिफाइंड collection, so this collection is a set। ठीक है, 6th पार्ट में आते हैं, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो कलेक्शन जो नॉवेल्स का जो कलेक्शन है नॉवेल्स का बाय मुंशी प्रेमचंद का, वो भी एक फाइनाइट नंबर में ही होगा। किसी से भी पूछोगे सब एक जैसा ही बताएंगे, नहीं बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते, इसके लिए क्या लिख सकते हैं? कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद इज़ वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो इट इज़ अ सेट। ठीक है, इससे हम बाकी के पार्ट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक सेट दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग एंड नॉट बिलोंग। यानी कि आपको बिलोंग और नॉट बिलोंग, ये मतलब कि जो उसने कहा एलिमेंट दिए हैं वो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 5-A, तो क्या 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे बिलोंग का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका आपका 8, क्या 8 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो नॉट बिलोंग लगा देंगे। थर्ड पार्ट है इसका आपका 0, क्या 0 सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, नॉट बिलोंग का साइन लगा देंगे। इसी तरह हम बाकी के पार्ट भी करेंगे। फोर्थ है 4 सेट को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम बिलोंग का साइन लगाएंगे। ये सब हम बिलोंग और नॉट बिलोंग का, यानी कि कोई एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं उनको। ठीक है बेटा, बाकी के पार्ट भी आप कर लेंगे। इसके 2 पार्ट और रह गए हैं। 2-A 2 बिलोंग कर रहा है सेट को, कर रहा है, यस। 6
पार्ट देखते हैं। 10 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो नॉट बिलोंग। क्लियर हो गया बेटा। इस वजह से हमने क्वेश्चन 2 करा दिए। आगे कल बात करते हैं क्वेश्चन 3 से।